श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में द्वितीय दिवस की कथा चतुर्थ स्कंद के एकादश माने 11वां अध्याय का प्रारंभ होता है, जिसमें शंभु मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाते हैं। समझाना मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव जी ने आचमन कर नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। संधेयस्त्रम रेमोस्तम यत्मा नारायणम निर्मितम। उस नारायण शास्त्र के बाण चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची गई नाना प्रकार की माया उसी समय नष्ट हो गई। ध्रुव जी ने नारायण शास्त्र से शत्रुओं को बेचैन कर दिया। सबके बाहु ग्रीवा गर्दन हाथ पैर आदि कट करके भूमि पर गिर पड़े। निरपराध यक्षों का वध होते देख मन ने आकर ध्रुव को समझाया, हे वत्स, वैष्णव क्रोध नहीं करते, क्रोध पाप का मूल है। बैर को निर्भय से शांत किया जाता है। संत वही है जो प्रतिकार का बदला उपकार से देता है। बैर की बैर से शांति नहीं होती है। तुमने एक यक्ष के अपराध पर बहुत से निपराध यक्षों को मार डाला। भगवान तितिक्षा दया मैत्री समदृष्टि आदि से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, वह मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। सो अनंतोऽन्तकरं कालो नगारि कृत्यं वयं जनम जनेन जनवास्याम मृत्योऽनंत कार्यकम। ध्रुव के काल स्वरूप परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर के भी जगत का अंत करने वाले हैं। वही एक जीव दूसरे को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका उपसंहार करते हैं। मनुष्य की मृत्यु एवं जन्म का कारण तो परमात्मा ही है। हे बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं। वास्तविक कारण तो ईश्वर है। वही जीवों को पैदा करते हैं, वही पालन करते हैं, अंत में वही संहार करते हैं। भगवान की आराधना से तुम्हें उत्तम पद की प्राप्ति हुआ है। पालन युद्ध करना भक्तों का काम नहीं है। तुम क्रोध को त्याग कर भगवान की शरणागत प्राप्त करो। तुमने निरपराध यक्षों का वध करके कुबेर का बड़ा अपराध किया है। तुम अपने विनम्र भाषण और विनय द्वारा भगवान को प्रसन्न करो। मनु ने जब इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को समझाया, तब ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया और क्षमा याचना की और युद्ध बंद कर दिया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संत की वाणी में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का एकादश माने 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय 12वें अध्याय में ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और मृत विष्णुलोक की प्राप्ति का वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव निवृत्त प्रबुद्ध में वैशाख साधपेतम मन्यो भगवानम धनेश्वरा तत्रागत श्रवणास्त किन्नरे संयोस्तम कृतास्तम आंजलिस। ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वह यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। ध्रुव जी ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, हे क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से दस्युत्व वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ना भावनाधीनम छन्नम यक्षम भात्रम तो कालेयो ही भूतानां भ्रातव्यम भावयो। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है। समस्त जीवों के उत्पत्ति और विनाश के कारण तो एकमात्र काल ही है। मनुष्य ज्ञानवश अपने को बंधन में मानता है। इसलिए अब तुम जाओ और संसार पास से मुक्त होने के लिए सभी समदृष्टि रखना। सर्वात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो।
तुम भगवान के परम प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें वर देने की इच्छा करता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग सकते हो। कुबेर के आज्ञा पर ध्रुव ने भगवान की निश्चल स्मृति रूपा भक्ति मांगी। मानस में सुतेश्वर जी ने इसी भक्ति को प्राप्त करके प्रार्थना की थी। तब भगवान ने उन्हें निश्चल भक्ति की प्राप्ति की। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, अबिरल प्रेम भगत मुनि पाए, प्रभु देखे तरु ओट लुकाए। कुबेर ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया। ध्रुव जी ने अपनी राजधानी में आ गए। वहां उन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना किया। 36,000 तक धर्म पूर्वक पृथ्वी पर पालन किया और अंत में ध्रुव अपने पुत्र वत्सर को राज्य का कार्य सौंपकर संपूर्ण राज्य धनादि का त्याग करके बद्रिका आश्रम चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर प्राणायाम किया के द्वारा वायु को अपने वश में कर लिया और भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। शरीर में रोमांच हो गया, प्रेमाश्रु बहने लगे, देह अभिमान नष्ट हो गया। उसी समय आकाश में से ही एक सुंदर विमान उतरा और उसे सुनंद और नंद नामक पार्षद बैठे हुए थे। ध्रुव जी गंगा जी को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। गंगा जी बोली, यह मेरा भौतिक स्वरूप है पुत्र, तुम वैकुंठ में आदि भौतिक शरीर की से आती हो। वैकुंठ में आदि भौतिक शरीर से आती हूँ। गंगा जी प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और सुनंद और नंद पार्षदों ने कहा, हम दोनों आपको लेने के लिए आए हैं। पार्षदा में संप्रेतो ने तुम भगवत पदम, भगवान ने प्रसन्न होकर आपको ध्रुवलोक दिया है, जो विष्णु जी का परम पद है। यह पद आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी परिक्रमा सूर्य चंद्रमा तारागण करते हैं। आप इस विमान को स्वीकार करें। पार्षदों की वाणी सुनकर ध्रुव जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों द्वारा आस्वास्तिक वाचन कराया, विमान का गंधाद से पूजन किया गया और परिक्रमा कर जैसे ही उसमें बैठे को तैयार हुए, उसी समय सामने से आते हुए मृत्यु देवता को देखा। यमराज ने ध्रुव को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे स्वीकार करें। मृत्युमोर्धम पदम धत्तम आरोहम भूतम गृहम। ध्रुव भगवान का स्मरण कर मृत्युलोक के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए। आकाश में धुंधुभी बजने लगी, चारों ओर आनंद की वर्षा होने लगी और मार्ग में ध्रुव अपनी माता सुनीत की याद आ गई। वह भी दूसरे विमान में बैठकर वैकुंठ धाम में पहुंचे। माता का दर्शन कर ध्रुव को अपार आनंद हुआ। देव पुष्प वृष्टि करने लगे। देखते देखते ध्रुव जी मृत्युलोक पहुंचे। देवर्षि नारद को अपने भक्त ध्रुव को भगवत धाम जाने पर अपार हर्ष हुआ। नारद जी ने कहा, जो पद योगियों के लिए दुर्लभ है वह पद मोरे शिष्य को प्राप्त हो गया है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने तुम्हें ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र सुनाया। यह चरित्र सुनने वाले को यश वायु स्वर्ग आदि के प्राप्त कराने वाला है। पूर्ण तिथियों में अमावस्या पौर्णमासी आदि में सुनने से कामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्रुव जी का चरित्र परम पवित्र है। वह 5 वर्ष की अवस्था में ही माता मोह खिलौनों का मोह छोड़ करके श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 4th स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिह तैसी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा।